अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। तो जिसका था इंतज़ार आ गया वो शाकार। मैं नहीं, ये वाला वीलॉग जिसके अंदर मैंने आपको बताना था कि मैंने आखिर क्यों इतनी ख्वारी काटी, जो कि मेरा दुख है। लेकिन उस दुख के अंदर एक ट्विस्ट था। मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा कि कैसे आपने माइक की पहचान करनी है, ओरिजिनल है या नहीं है, जाली है या असली है। तो मेरे दुख के अंदर एक ट्विस्ट छुपा हुआ था, लेकिन मैंने कहा था मैं उसके लिए अलग वीलॉग बनाऊंगा। तो ये रहा वो वाला वीलॉग। तो शुरू तो हम करेंगे मेरे दुख से ही, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें आप सुनते हैं, मेरा दुख किसको फिर सुनाऊं, वो भी तो आपको सुनाना है। तो लिहाजा हमारे दुख की दास्तान अब आपके साथ मैं शुरू करता हूँ। जो मेरा दुख था वो ऐसे शुरू हुआ, यानी कि जो ख्वारी था, मैंने आपको कहा था मैंने ख्वारी काटी है इसको ढूंढने के लिए, माइक की किट को। क्यों काटी है? क्योंकि मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं की। अब आप कहेंगे ऑनलाइन परचेज तो भाई कर लेता ना, क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे भी एक रीजन है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग कर, कुकिंग वगैरह हो जाए या और डिफरेंट जो नहीं है फेसलेस जो वीडियोस होती है, व्लॉग्स होती हैं। तो जो मेरी बहनें हैं जाके खुद नहीं ले सकती है, कंफर्टेबल फील नहीं करती है, जिनका होता है कि कोई भाई वगैरह भी नहीं जो ला के दे, तो वो ऑनलाइन परचेज करे। लेकिन ऑनलाइन परचेज करते हुए सबसे पहले वो ये देखे कि जो रिव्यूज़ है, ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन लिखा है दराज में जाके या कहीं पे भी एकदम से आपने चीज़ परचेज की। सबसे पहले अपने नीचे रिव्यूज़ देखने हैं कि उस प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं लोग, क्योंकि जो कोई भी होगा ओपन कर रहा है, जिसको थोड़ी भी चीज़ों की समझ बुझ है, वो ऑनलाइन ज़्यादातर करता है। जिसको मेरी तरह की ऑनलाइन वगैरह वो इसलिए नहीं करते, क्योंकि उन्हें जाके जब तक खुद चीज़ को देख के तसल्ली ना हो जाए वो चीज़ नहीं लेते। तो ऑनलाइन ज़्यादातर लेते ही वो है कि जो इनका एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए एक्सपीरियंस होने का मतलब क्या है, वो रिव्यू लाजमी डालेंगे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जिस प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ हो, आपने ये चीज़ देखना है, फिर आपने वो चीज़ परचेज करनी है ऑनलाइन के लिए। लेकिन अब जो लड़के हैं उनके लिए क्या है, जो मशवरा है मेरा, तो वो जब जाए ना लेने के लिए खुद, यानी कि अगर वो ऑनलाइन नहीं परचेज करते, ऑनलाइन वो भी करते हैं एक अलग बात है, लेकिन अगर वो खुद लेने के लिए जाते हैं, फिर उन्होंने किस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उन्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब वो मार्केट में जाएंगे, जो मेरा दुख था, सबसे पहले मैंने ये देखा यार, ये तो चीज़ है जो आजकल टिकटॉक के लिए जिस तरह स्टैंड आए हुए हैं, माइक्रोफोन वगैरह आए हुए हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक चीज़ होनी है यार। क्यों ना मोबाइल के प्लाजे में जाके देखो। मैंने गया जी, बड़े मोबाइल के प्लाजे जो मेन होते हैं सदर वगैरह, वहाँ पे इजीली ये नई चीज़ मुझे मिल रही थी। मैं फिर जो नहीं मोबाइल के प्लाज़ा से ख्वार होके उस जगह पे गया। मुझे किसी बंदे ने उधर ही मोबाइल के प्लाज़ा में बताया कि यार उधर आप जाए जहाँ पे ये माइक डेक वगैरह इस तरह की जो मार्केट बनी हो। फिर मैं उधर गया, वहां से मुझे ये चीज मिल रही थी। लेकिन अब जो मैं कह रहा था ये तो मेरा ख्वारी का दुख था, इसमें ट्विस्ट क्या था, जब मैंने चीजें ढूंढना शुरू की, बाज़ ऐसी जगह थी कि पहले, यानी कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे एकदम से पूरी किट मिल जाए माइक का ढूँढने की करें। माइक जब आप ढूँढने की करेंगे ना, कि सिर्फ़ माइक, यानी कि आपको डिफरेंट शॉप्स के अंदर जो प्राइसेज़ मिलेगी, कोई कहेगा 5,000 का सेम यही माइक होगा, ये 5600 का कहेगा, कहीं और आप जाएँगे किसी दूसरी शॉप पे, वो आपको 2 से 2500 तक का दे देगा। अब बंदा सोचे यार दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों को आप उठाएँगे, दोनों चीज़ें तो एक सी दिखेगी। तो अब जिस तरह मैंने चीज़ परचेज़ करने की तो भाई मैंने कहा यार ये दोनों एक जैसी है यार, दोनों में क्या फ़र्क है? हम जो अनाड़ी बंदा जिस तरह वो जाली नोट होता है यूँ देखता है, तो नहीं समझ आती ना। लेकिन फिर वो कुछ होते हैं दुकानदार वगैरह जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो तो पता नहीं क्या देखते हैं, एकदम से उनको समझ आ जाता है यार ये जाली है, ये असली है। तो मैंने तो उस तरह हाथ में उठाया, मुझे नहीं समझ आई कि यार ये क्या मसला है। दोनों का वेट भी सेम था, बाहर से जो एक्सटीरियर था वो भी सेम था, जो क्वालिटी थी वो भी सेम थी। तो फिर यानी कि क्या इसमें हो सकता है? तो दुकानदार तो यही कहता है यार हम ना बड़ा ऑनेस्ट है, ये है वो है, यानी कि वो ये बताता है हम महंगी चीज़ नहीं बेचते यार, हमें जो जितनी परचेज होती है ना हम उतने में बेचते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, फिर भी यार ये कैसे हो सकता है? और हम भी तो बचपन में द गोगो क्राइम मास्टर के स्टूडेंट रह चुके हैं, कोई ना कोई तो गड़बड़ है ना। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल कर गोटियां खेलता तो फिर उन जब शॉप से निकल के कहीं और शॉप्स में जाने का आपको इत्तेफाक होगा, जब आप आगे जाएँगे, आप उनको कहे कि यार इसमें क्या, यानी कि जो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि उसके अंदर यार आखिर वो जो नहीं है इतना सस्ता माइक दे रहे हैं, आप इतना महँगा क्यों दे रहे हो यार? सेम ही चीज़ है ये वो। फिर जाके कहानी पता चलती है
के अंदर में 2 नंबरी क्या है, इस माइक के अंदर 2 नंबरी क्या है। मैं अब आपको वो दिखाने जा रहा हूँ कि आपको माइक की पहचान कैसे होगी। तो वो माइक की पहचान करने के लिए आपको बेसिक चीज़ क्या देखनी है, तो मैं ज़रा इसको उतारता हूँ और आपको अब दिखाना शुरू करता हूँ कि इसके अंदर 2 नंबरी है क्या बेसिकली। ये सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह बताया था कि नीचे इसका एक बटन होगा, आपने उसको खींचना है और वायर आ जाएगी। इसके बाद इसको जब आप अनप्लग करना चाहिए, आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करें, बिल्कुल ईज़िली आपका ये देखिए कि इस तरीके से ये बाहर आ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अब इस चीज़ के अंदर यानी कि क्या 2 नंबरी है, अब ये समझने की बात है, बाकी चीज़ें तो सारी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये देखिए, आप सबसे पहले ना इसको यूँ घुमाएँ, आपने बेसिकली इसको खोलना है। अब खोल के आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या 2 नंबरी हो रही है। ये आप उतार ले, फिर ये जो ऊपर वाली चीज़ है आप इसको भी यहाँ से हल्का-सा करें, ये ऊपर आएगी। अब आपने पहचान किस तरह करनी है, ये जो बोर्ड है ना, आप ये देखिए इसके अंदर ये 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो 2 ट्रांजिस्टर है ना, आपने इनकी चेक करनी है कि अब ये मेरे के अंदर देखिए ये 40 है और 40 से लेके 105 लिखा हुआ है। तो यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर है ना, आपने ये देखना है, ये ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, ये बोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। बेसिकली जो आपकी ये एक्सएलआर वायर है ना, जो ये आपकी चाहे आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं या मोबाइल वगैरह के साथ करते हैं। अभी मोबाइल वगैरह के साथ भी हो जाता है, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग करूँगा। तो कहने का मकसद है, जो ये वाली वायर है ना, एक्सएलआर वायर है, जो फीमेल वायर है, जब ये कनेक्ट होती है, ये आपकी आवाज़ यहाँ से इन 2 ट्रांजिस्टर के थ्रू वो जो नहीं है, ये वायर फिर एम्पलीफाई करती है। यहाँ से आपकी जो नॉइज़ रिडक्शन वगैरह ये सारा कुछ का जो प्रोसेस है इन ट्रांजिस्टर की वजह से होता है। ये जो बोर्ड है, ये देखिए ये पूरा बोर्ड इस तरह बना हुआ है, सारी कीमत इस चीज़ की है कि ये जो बोर्ड है यानी कि और ये जो ट्रांजिस्टर है, आपने जिस भी लेना है, मैं खुद लेके जाने की क्यों मैंने ख्वारी काटी है, खुद क्यों? क्योंकि आपने जाके ये खोल के चेक करना है कि ये ट्रांजिस्टर लगे है या नहीं, ये बोर्ड इस तरह का है या नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सेम यानी कि चीज़ थी, सेम क्वालिटी थी, सेम वेट था, लेकिन वो इतने का नहीं गया था, वो था 2000 से 2500। वो क्या था? तो वो अब ये पिक्चर में देखें कि इस तरीके का था कि 2 तारे हैं और बस ये एक छोटी-सी डंडी लगी है, समझे कि ये है। तो जब ट्रांजिस्टर ही नहीं लगा, वो एम्पलीफाई क्या कर रहा है? वो तो सिंपल आप ये समझे कि ये चीज़ हैंड फ्री हो गई है। बेसिकली उसने आपको 2500 में जो ₹200 वाली हैंड्स फ्री थी ना, वो पकड़ा दी है। वो इसलिए क्योंकि अब मेरी तरह द क्राइम मास्टर गो के स्टूडेंट नहीं रह चुके। ट्रेजेडी। लेकिन क्योंकि मैं रह चुका था, तो थैंक्स टू क्राइम मास्टर गोगो जो आंखें निकाल के घुटियां खेलता है, मैंने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया था। और मैंने किस तरह किया है कि आपने एक बंदे को जाके उसकी बेइज्जती करनी है, आपने कहना है यार तू यानी कि क्या फ्रॉडियां कर रहा है यार, अगला बंदा इतनी सस्ती चीज़ दे रहा है, तू मेरे से 2 नंबरी कर रहा है, तू मुझे वही चीज़ महंगी दे रहा है। तो जब थोड़ी बहुत आप मीठी मीठी बेइज्जती करेंगे ना, तो अगला बंदा फिर आपको बताएगा भाई ये मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अदरवाइज़ वो भी शायद आपको ये बात ना बताए, क्योंकि उनका भी कारोबार होता है। माथे पे जो थोड़ा-सा भी सादा लिखा नज़र आ रहा हो ना, जिसके फुदू लिखा हो नज़र आ रहा हो, वो उसको भी इसी तरह चूना लगाएँगे। उनको तो मज़े आना कि उनको तो ये समझे कि टोटल 500 का शायद पड़ा हो, 500 नहीं तो 700 पड़ा, उन्होंने आपको 2500 का बेच दिया, ये कह के यार हम बड़े ईमानदार है ये वो। आपने ये चीज़ चेक करनी है। ऑनलाइन आप करेंगे तो आपने ये चीज़ देखनी है, और वो भी आप कोशिश करें ज़्यादातर आप ऑन डिलीवरी ना, यानी कि जो रिसीविंग में है उन्हें कहे कि भाई मैं पैसे दूँगा, और ये अगर तो अब मुझे नहीं पता आप किस तरह ऑनलाइन करेंगे। अगर कोई इस तरह हो कि आपको कोई यानी कि डायरेक्ट बायर है वो आपको कर रहा है, जिस तरह लोग ओएलएक्स वगैरह से भी ज़्यादा यानी कि ओएलएक्स वगैरह पे भी लगे हुए हैं। तो आप उसको कहें मैं ये चीज़ खोल के चेक करूँगा, अगर ये होगा ठीक है, फेस टू फेस जाके वहाँ तो अब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट ओपन करे और ये चेक करे कि ऐसा है या नहीं है। तो ये इस माइक की ओरिजिनल पहचान थी, अदरवाइज़ ये बाकी सारी चीज़ों की इतनी कीमत नहीं है, असल कीमत इस माइक की है, इस ट्रांजिस्टर की है, जो इनके अंदर लगी है। ये नहीं लगे तो आपको चूना लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये बात समझ आई होगी कि ख्वारी काटने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप भी ये ख्वारी काटेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। बल्कि नहीं, अब आपको ख्वारी क्यों काटनी है यार, मैंने बता जो दिया, सॉरी मैंने अपनी बात को खुद ही नेगेट कर दिया। तो आप डायरेक्ट जाके ले जाएँ ऑनलाइन, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। तो ये आपकी माइक की पहचान थी। दूसरा मैंने आपको किट का रिव्यू लास्ट में दे दिया था कि कैसा है, कैसा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग
पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।